हेलो एवरीवन, डियर ऑल स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक वैकेंसी आया हुआ है SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है SGPGI की वैकेंसी आई है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पोस्ट पे। तो इस वैकेंसी के लिए जो प्रीवियस एक मैंने वीडियो डाला था उसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया था कि सर इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैंने अगर BSc MLT किया है तो उसमें एक्सपीरियंस नीड है कि नहीं है, इस बात पे काफ़ी कन्फ्यूजन था। मैंने काउंसिल से कांटेक्ट भी करा, कुछ कांटेक्ट करके मैंने जानकारी इकट्ठा करी, फिर उसके बाद उन्होंने हालांकि मेंशन किया हुआ नोटिफिकेशन PDF में भी, बट इसमें कन्फ्यूजन का पार्ट था तो उसको आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके 4 फैक्ट्स पे बात करने वाला हूँ। फर्स्ट वन फैक्ट्स होगा कि एक्सपीरियंस इसमें फॉर्म फिल करने के लिए नीड है, जरूरी है कि नहीं है। सेकेंड वन फैक्ट्स होगा कि एज लिमिट्स की इसमें कितना एज चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। फोर्थ वन है कि रिजर्वेशन, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया के, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग्स करते हो, कहीं से भी आप बिलोंग्स करते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। SGPGI के लैब टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या मैं किसी अनदर, क्योंकि SGPGI लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, तो अगर यूपी के अलावा मैं किसी अनदर स्टेट से हूँ तो क्या मुझे रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात पे भी मैं डिस्कशन करूँगा। एंड फोर्थ वन फैक्ट्स आज का होगा कि सिलेबस, जो सबसे मेन होगा कि इस वैकेंसी को तो सर मैंने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया या मैं फॉर्म अप्लाई करने वाला हूँ, जो नहीं है वो जल्दी से कर लें, और अगर कर लिया तो मैंने सिलेबस क्या, मुझे पढ़ना क्या होगा, तैयारी कैसे करेंगे। ये 4 फैक्ट्स पे मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बातें करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ जो ये वैकेंसी आया है, और इस प्रकार के कोई भी वैकेंसी अगर लैब से रिलेटेड आता है हमारे इंडिया में तो उसकी मैं खुद पर्सनली चंदन सर प्रिपरेशन करवाता हूँ लैब के हर एक प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स की। मेरा रैंक प्लस द लर्निंग ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उस ऐप का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यहाँ से भी आप उस ऐप को डाउनलोड करके और अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखिए, गोल कंपटीशन का प्रिपरेशन करना है, ऐसा मैंने आपको एक नोटिफिकेशन दिया है कि मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ, ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मेरे यहाँ ही क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप पढ़ पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल गलत है और मैं ऐसा कभी कहता भी नहीं हूँ किसी भी स्टूडेंट का। पढ़ना जरूरी है, पढ़ेंगे, कहीं से भी तैयारी करना जरूरी है, तैयारी करेंगे तभी इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है सर। तो चाहे आप कहीं से भी तैयारी के, भले विदेश से आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से तैयारी कीजिए, आप खुद, आपके पास कंटेंट है तो आप खुद से भी तैयारी करके क्लास ज्वाइन सफलता पा सकते हैं। बस आपकी कंसिस्टेंसी एंड गोल फोकस होना चाहिए कि हमें प्रिपरेशन करना है, चाहे मेथड या वाया कहीं से भी हो। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ से बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं तो वहाँ से भी कीजिए। देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन दैट आई वुड हैव ज्वाइन द क्लास फॉर द चंदन MLT सर, ओके। तो आप कहीं से भी क्लास ज्वाइन कीजिए, ऐसे हम लोग करवाते हैं तो हमारे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कहीं से भी ज्वाइन कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन समाप्त होता है, आते हैं वीडियो पे। सबसे पहले हमने मेंशन किया हुआ है कि इस पोस्ट के लिए मुझे एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, मैंने काउंसिल से बात करी तो उन्होंने कहा कि सर एक्सपीरियंस की नीड है और बच्चों को आप बताइए कि एक्सपीरियंस लगेगा, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा उस चीज़ को थोड़ा सा आप डिटेल में समझिए। इन्होंने मेंशन किया हुआ था यहाँ पे नोटिफिकेशन में, जो कि पोस्ट नंबर A है, I-50 रिक्रूटमेंट 2021-22 का रिक्रूटमेंट है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट का नाम है, 2 है, एक जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है और एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। जूनियर के लिए डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो BSc MLT वाले कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया उसको जरा आप समझिए। नोटिफिकेशन मेंशन किया कि बैचलर ऑफ डिग्री इन MLT, बैचलर ऑफ डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी या मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, आपने BSc MLT किया है या BMLS किया है। ये नया एक कोर्स जनरेट हुआ है BMLS, जो बहुत जगह करवाया जा रहा है। तो आपने या तो कहीं से भी BSc MLT किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, जो कि यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं कोई भी फर्जी। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का मतलब है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने BSc MLT किया है या BMLS किया है तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट से होनी चाहिए। आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से हो, किसी भी गवर्नमेंट से उसके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो रिकॉग्नाइज्ड माना जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या नीड है, BSc MLT और BMLS दोनों में से कोई एक डिग्री नीड है, आपने किया है तो चलेगा। एक चीज़ और इन्होंने क्या मेंशन किया है, इन इंस्टीट्यूशन विथ
बहुत ही हाईली मेंशन किया इन्होंने, क्या लिखा है, इन इंस्टीट्यूशन। इन इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि आप उस इंस्टीट्यूट में रह के रेगुलर पढ़ाई करिए। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया, अध्ययनरत होकर आपने वहाँ पे पढ़ाई करी है। मतलब कोई अगर स्टूडेंट BSc MLT डिस्टेंस से किया होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है, केवल कंटिन्यू वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन इंस्टीट्यूशन विथ 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस, इसमें 2 साल की आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। BSc MLT के साथ, BSc MLT आपने डिस्टेंस ना करके कंटिन्यू से किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको नीड होगा। लेकिन कैसा नीड है, उस लेबोरेटरी की आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जो लेबोरेटरी अटैच्ड है मिनिमम 100 बेड हॉस्पिटल। वो जो लेबोरेटरी किसी हॉस्पिटल से अटैच हो, मिनिमम 100 बेड हॉस्पिटल से अटैच हो, मैक्सिमम 200 बेड भी हॉस्पिटल हो, 500 बेड भी हो, 1000 बेड भी हो चलेगा, लेकिन मिनिमम 100 बेड हॉस्पिटल होना चाहिए उस लेबोरेटरी में, उस हॉस्पिटल में जिस लेबोरेटरी से आपने एक्सपीरियंस लिया है। पहला बात ये हो गया एक्सपीरियंस में। दूसरा फैक्ट है कि एक्सपीरियंस आपको ऐसा नहीं कि आज अभी तो सर मेरा 1 साल हुआ है, हो सकता है वैकेंसी को कंप्लीट होते होते 2 साल हो जाए, तो ये वाला मान्य नहीं होगा। जिस दिन रिक्रूटमेंट निकला है आपको उस दिन तक 2 year एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, वही एक्सपीरियंस वैलिड होगा और मान्य होगा, कोई फर्जी मान्य नहीं होगा। तीसरी बात एक और आप जान लीजिए, हमारे यहाँ इंडिया में सब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही करते हैं कि हम काम नहीं कर रहे, मेरा 4 साल हो गया, हम फर्जी बनवा लेंगे। लेकिन आप इस माइंड में रखिए कि अगर रीवेरिफिकेशन हो गया कभी इन द फ्यूचर में कि आपने वहाँ काम किया है कि नहीं, अगर फर्जी बनवाया है और रीवेरिफिकेशन में पता चल गया कि आपने काम नहीं किया है, तो आपका हुआ नौकरी भी आपका चला जाएगा, 2, 4, 5 साल नौकरी किया हुआ भी चला जाएगा और पेनल्टी भी भरना पड़ेगा, जेल भी जाने की नौबत हो जाती है। तो जो करेक्ट हैं, सही हैं, एलिजिबल हैं इसके लिए, वही अप्लाई करें, बेहतर होगा। क्योंकि जब अभी नौकरी नहीं हुई है अफसोस थोड़ा सा होगा कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन हुआ नौकरी छूट जाएगा ना तो ज़्यादा अफसोस होगा बच्चे। मैंने देखा है बहुत से मेरे बच्चों को, 1-2 बच्चों को ऐसा मैंने देखा है और उनके पेन को मैंने फील किया है। तो इस हमेशा सच्चाई के साथ लड़िए। पहला कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। दूसरा है एज लिमिट्स, कि इसमें आपको कितना एज चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। इसमें मिनिमम जो है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स है। आपको मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। इसके अंदर अगर आपका एज है तो आप इस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन हमें मिलेगा कि नहीं, अगर यूपी से आप बिलोंग्स करते हैं, अगर आप EWS हैं, OBC हैं, SC ST हैं, जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करते होंगे, और अगर आप यूपी से बिलोंग्स करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बच्चों को इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, एक्सेप्ट ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश से अगर किसी के अलावा अगर आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग्स करते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, चाहे EWS हो, OBC हो, SC ST हो, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आपको एज ए जनरल कंसीडर किया जाएगा और आपको फॉर्म भी एज ए जनरल ही फिल करना है। क्लियर हो गया 3 फैक्ट्स। सबसे मेन फैक्ट्स लास्ट वाला है जो कि सिलेबस, कि इसमें क्या सिलेबस पूछेगा सर। थोड़ा सा सिलेबस को बताने से पहले मैं आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया बता देता हूं कि सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, इसमें सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर मैं आपको बताता हूं कि इसमें सिलेक्शन होने के लिए अभी आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, एग्जाम की डेट रिलीज होगी, एग्जाम की डेट रिलीज होने के बाद आपको एडमिट कार्ड आएगा और उसी एडमिट कार्ड पे आपको लिखा होगा कि सेंटर कहाँ जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे फर्स्ट वन, आपको एग्जाम की डेट आने के बाद CRT देनी होगी। CRT का मतलब क्या है, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है या तो आपको ऑनलाइन भी लिया जा सकता है या ऑफलाइन भी लिया जा सकता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट ये लोग लेंगे, CRT लेंगे, टेस्ट लेंगे जिसका नाम होगा CRT, और वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। कितने क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, 100 क्वेश्चंस का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, और टाइम ड्यूरेशन आपको 120 मिनट दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स इसके लिए टाइम ड्यूरेशन होगा एग्जाम देने के लिए। चाहे जहां भी आपकी एग्जाम सेंटर जाएगी, 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स के लिए 120 मिनट आपको, यानी कि 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। देखिए इसमें 2 चीजें हैं। इसमें पहला बात है कि जो आप एग्जाम देंगे उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसको आप मेंशन करके चलिए। इसमें क्या है सर, नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रख कर चलना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। कितना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर आपको 3 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि माइनस कर लिया जाएगा। ये होता है 1/3 मार्किंग। आपको समझ में आ गया। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, आपको समझ में आ गया। CRT देना होगा, CRT देने के बाद डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी। इसके लिए कोई भी कॉमन स्किल टेस्ट नहीं देना है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ऑलराइट, अब हम लोग आते हैं सिलेबस पे कि सर सब कुछ तो पढ़ लिए, सब कुछ तो जान लिए, एग्जाम कैसे होगा, कब होगा, कितना मार्क्स होगा, कितना ड्यूरेशन होगा। पढ़ना इसमें क्या है,
तैयारी हम लोग इसकी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए इसको इन्होंने प्रिपरेशन करने के लिए दो प्रकार के, दो रेशियो में इन्होंने सिलेबस को बनाया है। 60:40 रेशियो में ये लोग एग्जाम लेंगे। कितना? 60:40 रेशियो में। 60:40 रेशियो का कहने का मतलब है कि जो 60 मार्क्स का एग्जाम आएगा वो आपके प्रोफेशनल कोर्स से आएगा। किससे आएगा सर? आपके कोर्स रिलेवेंट से आएगा। कोर्स रिलेवेंट का मतलब है कि जो आपने बीएससी एमएलटी के ड्यूरिंग जो पढ़ाई करी थी वो सारे क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट से, जितना सब्जेक्ट्स आपने बीएससी एमएलटी के ड्यूरिंग पढ़ा उस सब्जेक्ट से आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स का होगा। और दूसरा जो 40 मार्क्स पूछे जाएंगे वो जनरल एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? जनरल एप्टीट्यूड। इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड में भी मेंशन किया हुआ है, कोई इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं। इसमें इन्होंने 4 सब्जेक्ट मेंशन किया है। कितने सब्जेक्ट? 4। फर्स्ट वन है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। सेकेंड वन है रीजनिंग, आपको रीजनिंग से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड वन है मैथमेटिक्स, मैथ से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड फोर्थ वन है जीके, यानी कि जनरल नॉलेज से भी आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 40 मार्क्स। 40 ये हो गया और 60 ये हो गया, टोटल 100 मार्क्स हो गया। अब आपको तैयारी कैसे करनी है इसमें अब आपको समझ में आना चाहिए। तैयारी आपको सबसे पहले तुरंत इमीडिएटली रिविजन स्टार्ट कर देना है, सभी सब्जेक्ट्स के, सभी टॉपिक्स के, कोई भी सिंगल टॉपिक्स भी नहीं छोड़ना है। बच्चे इतना अच्छा पोस्ट, ये लगभग 137 पोस्ट पे गवर्नमेंट वैकेंसी आई है। इसकी पेमेंट की स्टार्ट ही मुझे लगता है कि 6 पे लगेगा, तो आपको कम से कम तो 50+ से होना चाहिए। 50,000 से स्टार्ट होगा पेमेंट और जाके 1.25 लाख तक आपको इंड होगा पेमेंट। तो आपको इतना हायर अमाउंट 1.25 लाख 1.5 लाख तक आप रिटायर होंगे पेमेंट लेते हो। तो इतना अच्छा पोस्ट के लिए इतना गवर्नमेंट वैकेंसी अच्छा पोस्ट नहीं आएगा, बार बार आपको चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप सोचोगे 137 पोस्ट है, इतना कम है, तो आपको क्या करना है भैया? 137 पोस्ट का आपको तो एक पोस्ट की नीड है, आप तो एक ही स्थान लोगे ना कि आपको चाहिए 200-400। तो आप कंपटीशन कितनों टफ हो, फाइट करने के लिए सीखो। आपको तुरंत इमीडिएटली इसका रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है सर। 60 मार्क्स आपको किसी हर हाल में 60 का 60 कवर करना ही करना है। कुछ भी हो जाए, दिन रात एक कर दो। खाना ना खाना पड़े तो खाना न मत खाओ, कपड़े नहीं खरीदना पड़े तो कपड़े मत खरीदो, नए कपड़े मत खरीदो, नहीं नीड है तो मत खरीदो। बुक्स लेनी है तो बुक्स ले लो। बुक्स आप बोलोगे कौन सा ले, कोई ऐसा 30 मार खान बुक्स नहीं होगा जो एक बुक्स बोलूंगा कि अभी बुक्स प्रिंट हुआ पढ़ लो उससे पास हो जाओगे। मार्केट्स में बहुत सारे बुक्स आ गए हैं और आप भी जाएंगे केजी पे जाके एकदम बिल्कुल सटीक आंसर है, खरीद लो, पढ़ जाओगे, फेल हो जाओगे। जो सब्जेक्ट्स के बुक पढ़े हो या तो हमारे पास क्लास ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग पढ़ाएंगे आपको 60 मार्क्स वाला, पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे, A to Z टॉपिक्स, कोई सिंगल नहीं छोड़ेंगे, डिटेल में। और आप कर सकते हैं हमारे पास क्लास ज्वाइन करने में। अगर आप एबल नहीं तो खुद से भी प्रिपरेशन कीजिए या जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन पढ़िए, सभी सब्जेक्ट्स को कवर कीजिए और सभी टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। पर डे रिवाइज कीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे टाइम दीजिए पढ़ाई को। 8 घंटे जॉब कर रहे हैं तो कीजिए, 8 घंटे पढ़ने के लिए भी टाइम दीजिए। थोड़ा 2-3 महीने कम सोइए, कम खाइए, कम घूमिए, कम शादी में इन्वाइट कीजिए ना, क्या जाता है? अगर इतना सा कर लेने से अगर आपकी लाइफ बन जाती है तो क्या जाता है। रेस्ट ऑफ अब क्या आपको पढ़ना है? जनरल इंग्लिश आप कवर कर सकते हैं, 60 मार्क्स आपने कवर कर लिया, 10 मार्क्स और कवर कर सकते हैं जनरल इंग्लिश में। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जितने भी आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है, चाहे वॉइस हो, नरेशन हो, अल्फ़ाबेट हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब्स हो, एडवर्ब्स हो, ये सारे जो भी क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जो आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है उसको रिवाइज कर दीजिए। बस उतना ही से इंग्लिश आनी है, ज़्यादा इंग्लिश नहीं आनी है। तो 10 मार्क्स आपने इसे भी कवर कर लिया। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग बहुत ईजी होता है, बहुत ही ईजी आता है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर किताब नहीं खरीदने का झंझट है, पैसा लगेगा, यूट्यूब चैनल देख लीजिए, फ्री में मिल जाएगा आपको। वहाँ से पर डे आप कम से कम 50 रीजनिंग सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस पर डे करना होगा, ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया हो गया जी अब सो जाओ, नहीं इत्मीनान से जब एग्जाम होगी तो दे लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। पर डे आपको रीजनिंग रिवाइज करनी है, 50 रीजनिंग पर डे रिवाइज करो, आपके 10 मार्क्स से भी कवर हो जाएंगे। बहुत ईजी रीजनिंग आता है। मैथ क्लास 1 से 10 तक भी बहुत ईजी आता है। कोई भी यूट्यूब चैनल आप सिलेक्ट कर लो अच्छे सा मैथ पढ़ाने वाला, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप खुद से सर्च करके देख लो, जो भी अच्छा लगेगा। क्लास 1 से 10 तक का मैथ रिवाइज कर लो, 10 मार्क्स ये भी कवर हो जाएगा। ये 10 मार्क्स जो जीके वाला है ये कवर कर पाना थोड़ा सा टफ है हम मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए। ये तीनों कवर करना कोई टफ नहीं है। तो आप जीके को कैसे कवर करोगे? पूरा जीके तो पढ़ नहीं पाओगे, तो उसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि आप इसमें जो है ना जीके में मोस्ट ऑफ आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर को कवर करने के लिए आप पर डे 2-3 टाइप्स के अखबार पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपके गांव घर में अखबार तो आता ही होगा, किसी के पास प्रभात खबर आता होगा, किसी हर एक दुकानों में तो लगभग मंगाया जाता है, मेडिकल स्टोर में मंगाया जाता है, किराने शॉप पे मंगाया जाता है, किसी के घर पे भी मंगाया जाता है। तो आप दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, द हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी आपके यहाँ आता है,
कम से कम 2-3 टाइप्स के अखबार पर डे 1 से 2 घंटे अखबार में डालो अपना समय, उससे आपको करंट अफेयर कवर होने लगेगा। इससे आपने 2-3 क्वेश्चन भी कवर कर लिया तो बहुत है जीके, ठीक है, वो आपको अखबार से करंट अफेयर कवर हो जाएगा, उसके अलावा कोई करंट अफेयर नहीं कवर करेगा। तो 60 मार्क्स आपने ये कवर कर लिया था अपने सब्जेक्ट्स वाले से, और ये 30 मार्क्स तो आपने कवर कर ही लिया था, यानी कितना हो गया 90 मार्क्स। और 10 में से अगर 2-3 भी आपको आ गया ना तो 92-93 मार्क्स आप कवर कर रहे हैं। ऐसे तो मैं कहूँगा कि आप 10 कवर कीजिए। तो अगर बच्चे आपने 90-95 मार्क्स की तैयारी कर ली है तो आपको मैं कहूँगा कि आपकी 80 मार्क्स कोई नहीं छोड़ेगा, आपको 80 मार्क्स आएगा ही आएगा। और मेरा एक गारंटी मानो कि अगर आपका 80 मार्क्स आता है तो आपका सिलेक्शन तय है, कन्फर्म है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते होंगे। मेरे को कैटेगरी और रिजर्वेशन पे बात नहीं करनी है। जो बच्चा कैटेगरी रिजर्वेशन पे बात करता है वो परिश्रम से डरता है, वो लेबर से डरता है, इसलिए कि मैं तो जनरल में मुझे मेरा नहीं होना, वो SC था उसका तो हो गया रिजर्वेशन कोटा से। बहुत बेवकूफ़ स्टूडेंट है जिसको मेहनत नहीं करनी है वो रिजर्वेशन पर बात करेगा। मेहनत करो और इसको अचीव करो। मैं कहता हूँ जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा। और एक बहुत अच्छा पोस्ट आया, इसको हाथ से मत जाने दो। मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आगे और भी कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो मुझे लगेगा इसके अनुरूप तो मैं आपको यूट्यूब पे दे दूंगा। ऐसे सारे इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज जो सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेक्चर क्लासेस जो है मैं ऐप पे पढ़ाता हूँ, पर डे आपको देता रहूँगा, वहाँ आप बेटर प्रिपरेशन करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।